सब्सक्राइब करिए इंस्ट्रूमेंट गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम DCS कंप्लीट लूप ड्राइंग फॉर डिजिटल आउटपुट यानी जो हमारा फील्ड में SOV लगा होता है, हमारा फील्ड में वाल लगा होता है, वो हमारा कैसे DCS से ऑपरेट होता है, कैसे हमारा फील्ड में लगे हुए वाल तक हमारा वोल्टेज पहुंचता है, उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे डिजिटल आउटपुट सिग्नल में टोटल दो पार्ट आते हैं। एक हमारा पार्ट होता है फील्ड का और दूसरा पार्ट होता है हमारा कंट्रोल रूम का। तो चलिए सबसे पहले हम फील्ड वाले पार्ट से शुरू करते हैं। फील्ड वाले पार्ट में हमारे दो सेक्शन आते हैं। हमारा फर्स्ट सेक्शन है प्रोसेस एरिया। प्रोसेस एरिया में हमारा कोई भी फील्ड टैग लगा होता है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रोसेस एरिया है, इसमें हमारा फील्ड टैग है। यहाँ पे हमारा कोई भी XV हो सकता है, कोई भी हमारा ऑन ऑफ वाल्व हो सकता है और ये हमारा SOV है। उसके बाद जो हमारा सेकंड सेक्शन आता है वो आता है हमारा जंक्शन बॉक्स का। इसमें हमारा जंक्शन बॉक्स होता है। जंक्शन बॉक्स में हमारी केबल होती है, हमारी मल्टी कोर केबल होती है। उसमें हमारे अलग अलग TB लगे होते हैं, वहाँ पे हमारे कनेक्शन होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वो आता है हमारा कंट्रोल रूम वाला पार्ट। कंट्रोल रूम वाले पार्ट में हमारे दो सेक्शन होते हैं। एक होता है हमारा मार्शलिंग कैबिनेट और दूसरा होता है हमारा सिस्टम कैबिनेट। मार्शलिंग कैबिनेट में हमारे TB लगे होते हैं, फ्यूज TB होता है, ये फ्यूज टाइप यानी ये हमारे फ्यूज TB हैं। इसमें हमारे 200 मिली एम्पेयर के फ्यूज लगे हुए हैं और मार्शलिंग कैबिनेट के अंदर ही हमारा एल्को बोर्ड भी लगा होता है। ये हमारा एल्को बोर्ड है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सिस्टम कैबिनेट। सिस्टम कैबिनेट के अंदर हमारे डोमेन, स्टेशन, नोड, स्लॉट, चैनल होते हैं। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इन सबको एक टैग दे देता हूँ और फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे इसकी वायरिंग होती है। मैंने यहाँ पे सबको एक टैग नेम दे दिया है, सबको एक नंबर दे दिया है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा फील्ड वाला पार्ट। फील्ड वाले पार्ट में हमारे कैसे कनेक्शन होते हैं। ये हमारा SOV है। मैंने वाल का टैग नंबर दिया है XV101। SOV में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, बट अगर आपकी 110 वोल्ट AC सप्लाई है तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। उस कंडीशन में आपका होगा फेज और न्यूट्रल। तो उसके बाद यहाँ पे आपको फेज न्यूट्रल के कनेक्शन करने हैं। उसके बाद आपको जंक्शन बॉक्स में ये हमारी जो केबल आती है, ये हमारी सिंगल पेयर की केबल हमारे JB तक जाती है। ये हमारे JB तक सिंगल पेयर की केबल गई, 1 पेयर केबल। इस केबल को बोलते हैं हम ब्रांच केबल। उसके बाद JB में जब हमारी केबल जाती है, JB में हमारे TB पे टर्मिनेशन होते हैं। मैंने JB का नंबर दे दिया है JB2001। केबल नंबर दे दिया है। मैंने P5 इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये पावर की केबल है, तो मैंने P5 यूज़ किया। P5 केबल है हमारी और पेयर नंबर 7 यूज़ कर रहा हूँ मैं इस XV के लिए। तो पेयर नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमारा टर्मिनेशन आ रहा है 19, 20 और 21 पे। ये हमारे TB लगे हुए हैं और ये हमारे शील्ड के कनेक्शन है। तो मैंने 19, 20, 21 पे कनेक्शन कर दिए। 19 पे मेरा फेज कनेक्ट है, 20 पे मेरा न्यूट्रल कनेक्ट है और 21 पे मेरा शील्ड कनेक्ट है। उसके बाद ये जो हमारी केबल है, ये हमारी 12 पेयर की केबल है और ये हमारी आ रही है मार्शलिंग कैबिनेट के अंदर। मार्शलिंग कैबिनेट के अंदर इसका ग्लैंड होता है और इस केबल को बोलते हैं हम अपनी मेन केबल, जो कि हमारे JB से लेके मार्शलिंग कैबिनेट तक आती है। इस मार्शलिंग कैबिनेट में ये हमारी टर्मिनेट होती है TB लोकेशन पे। मैंने यहाँ पे TB का नंबर दे दिया है F5 और F5 के 1 और 2 पे हमारे कनेक्शन हो रहे हैं। ये दोनों ही हमारे फ्यूज टाइप TB हैं, जिसमें 200 मिली एम्पेयर का फ्यूज लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से जो हमारी केबल जाती है वो हमारी एल्को बोर्ड पे जाती है। अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे 110 वोल्ट AC का एक बस बार लगा हुआ है, जिससे हमारी जो न्यूट्रल केबल है वो डायरेक्ट हमारे 2 नंबर पे गई और 2 नंबर से होते हुए हमारे 20 नंबर पे गई JB में। JB से होता है हमारे SOV पे चली गई न्यूट्रल। बट SOV तब तक एनर्जाइज नहीं होगा जब तक हमें फेज नहीं मिलेगा, यानी SOV को फेज नहीं मिलेगा तो आपका SOV एनर्जाइज नहीं होगा और हमारा वाल्व ऑपरेट नहीं होगा। तो हमारा फेज कैसे जाता है। हमारा 110 वोल्ट AC का जो ये बस बार है,
यहाँ से हम अपनी एक केबल लेते हैं फेस की, ये हमारा जाता है, इसका कनेक्शन होता है हमारा एल्को बोर्ड पे। ये जो हमारा टर्मिनल बोर्ड है जिसे हम एल्को बोर्ड बोलते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इसके ऊपर रिले माउंटेड होती है, यानी इस पे हमारी ऑलरेडी रिले माउंट है। तो इस पे हमारा ये 110 वोल्ट एसी का कनेक्शन गया, यानी हमारी 110 वोल्ट एसी यहाँ पे सप्लाई गई। बट इसी जगह पे हमारी सप्लाई ब्रेक रहती है जब तक कि हम अपने वाल्व को ऑपरेट होने की कमांड नहीं देते, यानी ओपन या क्लोज होने की कमांड नहीं देते, जब तक हम अपने टैग को ऑन की कमांड नहीं देते। यानी जब हम ऑन की कमांड देंगे, जैसा कि आप ये टैग देख पा रहे हैं, ये हमारा डिजिटल आउटपुट एसओवी का एक टैग है। जैसे ही हम ओपन की कमांड देंगे तो हमारा इस कार्ड से 24 वोल्ट निकलेगा। वो 24 वोल्ट जो निकलेगा पावर, वो हमारा यहाँ पे लगी हुई रिले को ऑपरेट कराएगा, उसका कॉन्टैक्ट चेंज कराएगा। जैसे हमारा यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक था तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन बन जाएगा, और ये हमारी जो 110 वोल्ट यहाँ से घूम के हमारा यहाँ से होते हुए टीबी लोकेशन 1 पे जाएगी। उसके बाद हमारा 19 नंबर टर्मिनल पे जाएगी जेबी पे, और उसके बाद हमारा एसओवी को चला जाएगी और हमारा एसओवी एनर्जाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा फील्ड में लगा हुआ वाल्व ऑपरेट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा 110 वोल्ट घूम के जाता है हमारा एसओवी तक। दोस्तों आई नो आपको एल्को बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत सी कन्फ्यूजन होगी, तो मैं एल्को बोर्ड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, यह आता है हमारा सिस्टम कैबिनेट वाला पार्ट। सिस्टम कैबिनेट वाले पार्ट में मैंने इसको नंबर दे दिया 101। इसका एक डोमेन है 01, स्टेशन है 02, जिसमें नोड नंबर है हमारा 2, स्लॉट नंबर है 4, चैनल नंबर है 1। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। आपको यहाँ पर आई बटन में सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है रिले के ऊपर, हमारा डीसीएस कार्ड्स के ऊपर, वो आपको सारी वीडियो यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगी। हमारा ये चैनल नंबर 1 क्यों है? क्योंकि हमारा एल्को बोर्ड पे हम अपना 1 नंबर चैनल यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारा कार्ड में भी चैनल नंबर 1 होगा। ये हमारा आईओ मॉड्यूल है जिसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, इसका ये नंबर है। ये हमारा डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है, और यहाँ पे कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जैसे कि इनपुट डीसीएस टैग क्या है, XV101 है, तो मैंने XV101 लिख दिया डीसीएस टैग। सर्विस मैंने लिख दिया है नाइट्रोजन, कौन से सेक्शन में लगा हुआ, तो मैंने सेक्शन का नाम लिख दिया नाइट्रोजन कंप्रेसर। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट ये लूप वर्क करता है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो सीखने में। मैंने एक और एग्जांपल लिया है XV105। तो ये हमारा डिजिटल आउटपुट है। तो हम सबसे पहले अपना कार्ड की तरफ से स्टार्ट करेंगे कि हमारा कार्ड से कैसे कैसे हमारा वोल्टेज ट्रैवल करता है। सबसे पहले हम अपने डीसीएस पे, आप जो ये टैग देख पा रहे हैं, इसको हम ऑन का कमांड देंगे। इसको जैसे ओपन का कमांड देंगे, हमारा यहाँ से एक 24 वोल्ट निकलेगा। ये 24 वोल्ट हमारा यहाँ पे लगी हुई रिले को जाएगा। ये जो रिले है ये इस 24 वोल्ट डीसी बस बार से एनर्जाइज रहती है, यानी ये सिर्फ ऑन रहती है इस 24 वोल्ट डीसी के बस बार से। बट जब यहाँ से हमारा 24 वोल्ट जो कि कार्ड से हमारा एक पावर आया 24 वोल्ट का, वो इस रिले का कॉन्टैक्ट चेंज कराती है। उसके कॉन्टैक्ट चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा यहाँ से 110 वोल्ट फेज पावर आ रही है एसी, ये हमारा कॉन्टैक्ट मिल जाता है, और यहाँ से हमारा जो 110 वोल्ट एसी है ये हमारे फील्ड तक जाता है। ये हमारा फेज जाता है यहाँ से, और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जाता है फ्यूज टीबी और जेबी के थ्रू होते हुए। तो इस तरह से हमारा फील्ड में लगा हुआ ऑन ऑफ वाल्व ऑपरेट होता है। तो मैंने इसका भी यहाँ पे सैंपल के लिए एक नाम दे दिया XV105। ये एसओवी है। जेबी में कुछ इस तरह से कनेक्शन हुए, JB2001 सेम जेबी मैंने यूज किया है। ये वाला केबल मैंने सेम यूज की है। ये भी हमारी मल्टी पेयर केबल है, यानी 12 पेयर की केबल है। ये हमारी जो ब्रांच केबल है ये सिंगल पेयर की केबल है। जेबी में टीवी नंबर 22, 23, 24 यूज किया है मैंने। 22 पे फेज, 23 पे न्यूट्रल कनेक्टेड है हमारा। और जो हमारा ये फ्यूज टाइप टीबी है, इसमें हमारा 200 मिली एम्पेयर का फ्यूज लगा हुआ है। इसकी भी एक लोकेशन लिखी हुई है। F5 था ये भी। 1-2 मैंने इसके लिए यूज कर लिया इस XV के लिए, और 3-4 मैंने इस XV के लिए यूज कर लिया है। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट जा रही है एसओवी पे, और फेज हमारा यहाँ पे लगी हुई रिले के थ्रू घूम के जा रहा है। इस टर्मिनल बोर्ड लोकेशन में आप वो रिले देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा।
मैंने आपको सिंपली अभी समझाने के लिए कि वायरिंग कैसे करते हैं उसके लिए मैंने बता दिया है कि हमारा 24 वोल्ट डीसी हमारा कार्ड से आएगा, जिससे कि हमारे यहाँ पे लगी हुई रिले का कॉन्टैक्ट चेंज होगा, वो एनसी बन जाएगा और ये हमारा जो लूप है यहाँ से थ्रू हो जाएगा और हमारा फील्ड में लगा हुआ ऑनो वाल्व ऑपरेट हो जाएगा जैसे हमारा एसओवी एनर्जाइज होगा। और जो ये 24 वोल्ट डीसी की बस बार है, ये सिर्फ रिले को ऑन करने के लिए जाती है, यानी पूरा इस एल्को बोर्ड में जाती है और इस एल्को बोर्ड से जितनी भी रिले लगी हुई हैं, जैसे कि ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ऐसी जितनी भी रिले लगी हुई हैं वो सारी ऑन रहती हैं और उनका कॉन्टैक्ट चेंज होता है जब हमारा कार्ड से 24 वोल्ट डीसी का सप्लाई आता है। तो यहाँ पे भी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। XV105 हाइड्रोजन की सर्विस है और बैटरी लिमिट के सेक्शन में ये लगा हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा ये कंप्लीट लूप वर्क करता है और हमारा फील्ड में लगा हुआ वाल्व ऑपरेट होता है। अगर आपको इस ड्राइंग से रिलेटेड या फिर वायरिंग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमें सोशल नेटवर्क पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।